नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मिथुन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो कि ईपीएफओ एसएसए 2023 की टाइपिंग दे चुके हैं। ढेर सारे स्टूडेंट की जो टाइपिंग है वो बेकार गई है और उन्हें ढेर सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। उनके की स्ट्रोक भी किसी बच्चे के तो की स्ट्रोक काफ़ी कम हो पाए और किसी बच्चे के की स्ट्रोक काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। तो आपके दिमाग में ये कन्फ्यूज़न है कि टाइपिंग क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे, कितने % की छूट मिलेगी, किस तरीके से एरर काउंट करेंगे, किस तरीके से चीज़ें कैलकुलेट होंगी। तो आपके दिमाग में जो भी डाउट है उन सब का आंसर इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाला है। उसके अलावा आपके दिमाग में ये भी डाउट होगा कि फाइनल जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, तो इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा ये जो आपकी टाइपिंग बेकार गई है इसका इम्पैक्ट आपको फाइनल जो कट ऑफ है उस पर भी देखने को मिलेगा। फाइनल कट ऑफ डेफिनेटली आपकी डिक्रीज होगी, तो इस पॉइंट पे भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो टाइपिंग में स्टूडेंट को दिक्कत हुई वो किस वजह से हुई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? अनलिमिटेड कंटेंट। इसकी वजह से ढेर सारे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। कंटेंट अनलिमिटेड था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऐसा हो सकता है कि ये 1750 की स्ट्रोक आपसे बिल्कुल सही मतलब चाहते हैं। आपकी 35 की जो स्पीड है वो होनी चाहिए, इस वजह से आपको 2000 या 2100 तक की स्ट्रोक मिल सकती है, ये अनुमान था। लेकिन इन्होंने यहाँ पे अनलिमिटेड कंटेंट दिया, इसकी वजह से ढेर सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुई। उसके अलावा यहाँ पे स्क्रोलिंग जो आपका वहाँ पे एक्चुअल जो टाइपिंग हो रहा था उसमें स्क्रोलिंग की वजह से ढेर सारे जो स्टूडेंट हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, क्योंकि स्क्रोल बार इस तरीके से था कि आप थोड़ा सा अगर उससे स्क्रोल करते थे तो एकदम कंटेंट भाग जाता था। आपको एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि कहाँ पे थे हम और किस तरीके से उसे एडजस्ट करना है। इसकी वजह से भी स्टूडेंट का टाइम खराब हुआ है और उन्हें जो है उससे उनकी स्पीड पे भी इम्पैक्ट पड़ा। स्पीड काफ़ी उनकी डिक्रीज हुई है, ठीक है। उसके अलावा जो वर्ड्स थे वो काफ़ी मतलब लॉन्ग वर्ड थे। कंटेंट तो इजी था बहुत ज़्यादा, यानी कि आपका स्पेशल कैरेक्टर वगैरह नहीं थे, लेकिन जो कंटेंट था वो कॉम्प्लिकेटेड था थोड़ा सा। मतलब जो वर्ड्स थे वो काफ़ी लंबे थे। बाकी कंटेंट ओवरऑल सिंपल था। जो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई स्टूडेंट को। जो प्रॉब्लम हुई वो इस वजह से हुई कि अनलिमिटेड कंटेंट था। उसके अलावा स्क्रोलिंग में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को दिक्कत हुई। स्क्रोलिंग एक मेजर फैक्टर होगा, इसकी वजह से स्टूडेंट का टाइम काफ़ी ख़राब हुआ है, जिसकी वजह से उनकी स्पीड पे इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। ढेर सारे स्टूडेंट ने 1700, किसी स्टूडेंट ने 1700 किए स्ट्रोक, किसी ने 1750 के, किसी ने 1800 किए, किसी ने 2100, किसी ने 2200। अभी तक मेरे पास एक एस्पिरेंट आ चुका है जिसने 2400 से ऊपर जो कंटेंट है मतलब की स्ट्रोक है वो टाइप किए हैं, ठीक है। तो अब मुद्दा ये उठता है कि हम पास होंगे या नहीं होंगे, कितने की स्ट्रोक हमारे सही होने चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि इन्होंने जो नोटिफिकेशन जो इंस्ट्रक्शंस निकाले थे टाइपिंग के उसमें ये नहीं बताया कि कितने % की छूट मिलेगी। दैट में मैंने इस बात को आपको पहले बताया था कि ये भी हो सकता है कि 1750 की स्ट्रोक आपसे एक्चुअल करेक्ट मांगे, ठीक है। यानी कि 35 की स्पीड इन्हें चाहिए, 350 वर्ड आपके सही होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जिनका 1750 की स्ट्रोक हुआ है एक्चुअल, तो अगर उन्होंने 100% एक्यूरेसी के साथ किया है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लेते हैं 1770 किया है या 80 किया है, ठीक है, तो आप थोड़ी बहुत गलती कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी जिनका इससे कम है उनका टाइपिंग किसी भी कंडीशन में क्वालिफाई नहीं होगा और इसी वजह से ढेर सारे जो एस्पिरेंट है वो टाइपिंग में डिसक्वालीफाई होंगे। और आप देख लेना इसका जो इम्पैक्ट है वो आपकी फाइनल जो कट ऑफ है उस पर देखने को मिलेगा। फाइनल कट ऑफ कितनी किया जा सकती है उस पर डिटेल में वीडियो बहुत जल्द चैनल पे अपलोड होने वाला है, उससे आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगी, ठीक है। बाकी जिन्होंने 1800 की स्ट्रोक की है यानी कि 360 वर्ड किए हैं टाइप, तो वो 10 अगर उनके वर्ड गलत भी हैं, 10 वर्ड का मतलब इससे 5 से, क्योंकि ये 5 की स्ट्रोक को एज ए वर्ड काउंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है 50 जो की स्ट्रोक हैं वो आप गलती कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जितना आप स्ट्रोक ज़्यादा मतलब अगर आपने मारे हैं तो फिर आप अगर थोड़ी बहुत गलती भी कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं। जैसे 1900 की स्ट्रोक जिन्होंने किए यानी कि 380 वर्ड हुए, तो आप 30 स्ट्रोक की गलती जो है 30 वर्ड की जो गलती है वो कर सकते हो। दैट मीन 30 को 5 से गुणा करो तो 150 की स्ट्रोक तक की अगर आपकी गलती है तब भी कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से 2000 की स्ट्रोक की यानी कि 400 वर्ड टाइप के तो 50 वर्ड तक आपकी गलती हो सकती है, यानी कि 5 से इससे गुणा कर दो। दैट मीन 250 की स्ट्रोक भी अगर आपकी गलत है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी जिनका 1750 से कम है उनको दिक्कत होगी। और स्क्रोलिंग की वजह से स्क्रोलिंग बहुत डिफिकल्ट तरीके से हो रही थी। ऐसा नहीं था कि कंटेंट ईजिली आपका मतलब क्या था कि स्क्रोल बहुत तेजी से स्क्रोल हो रहा था, उस वजह से स्टूडेंट का टाइम काफ़ी
गया है, ठीक है, उसकी वजह से उनकी स्पीड पे इम्पैक्ट पड़ा है। तो जिनकी एक्चुअल में 35 की स्पीड थी वो कहीं ना कहीं टाइपिंग को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो ये आपका टाइपिंग का सिनेरियो रहेगा। बाकी आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, तो उसके लिए आपको इसका थोड़ा सा सिनेरियो समझना पड़ेगा कि फेज़ 1 का रिजल्ट इन्होंने कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद दिया, उसके अलावा टाइपिंग कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद हुई। वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि जो रिजल्ट है आपका वो कब तक आपका आ सकता है, कितना टाइम लग सकता है। तो फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 18, 21, 22, 23 और दो शिफ्ट में एग्जाम था, 4 दिन में एग्जाम ओवर हुआ, यानी कि 23 अगस्त को लास्ट एग्जाम था। जो आंसर की आई थी वो 1 तारीख को आई थी। 1 से 3 सितंबर तक आप आंसर की अपनी चेक कर सकते थे। फेज़ 1 का जो इन्होंने रिजल्ट दिया वो 19 अक्टूबर को दिया, 19 अक्टूबर 2023 को, यानी कि ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद इन्होंने रिजल्ट पब्लिश किया, ठीक है। टाइपिंग जो हुई है वो 19 नवंबर को हुई, यानी कि रिजल्ट के टियर 1 के रिजल्ट से 1 महीने के बाद, एग्जैक्ट 1 महीने के बाद आपकी टाइपिंग हुई है। अब बात कर लेते हैं फाइनल रिजल्ट की। तो फाइनल रिजल्ट आप ये मान के चल सकते हो कि 1 महीने से ज़्यादा का तो टाइम यहाँ पे लग जाएगा। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जनवरी में आप जो है रिजल्ट उम्मीद कर सकते हो कि आपका रिजल्ट आ सकता है। 1 से 1.5 महीने का टाइम यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आपका लग जाएगा। तो जनवरी के फर्स्ट वीक तक आप ये उम्मीद कर सकते हो कि आपका रिजल्ट आ सकता है। बाकी इससे पहले रिजल्ट आने की संभावना तो बहुत कम लगती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो पाएंगे। बाकी फाइनल जो कट ऑफ है वो कितनी क्या जाएगी उस पर डिटेल में वीडियो बहुत जल्द आएगा। टाइपिंग में ढेर सारे स्टूडेंट जो है वो डिस्क्वालीफाई होंगे, जिसकी वजह से फाइनल कट ऑफ पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वीडियो बहुत जल्द आएगा, इससे आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।